तो जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, यहाँ पर 15 मई से पहले तेल के भाव बढ़ने वाले हैं और भारत सरकार ने ओएमसीज के थ्रू 3 रुपया तेल, पेट्रोल और डीजल के जो उनसे भाव हैं वो बढ़ा दिए हैं यहाँ पर। और ये क्यों हो रहा है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि रुपए के गिरने के कारण, उसका कारण क्या है कि रुपया क्यों गिर रहा है और उससे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों पे, ये समझते हैं। तो रुपया गिरने का मेन कारण यहाँ पे है तेल के भाव बढ़ना सबसे पहले, क्योंकि वॉर के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पर ब्लॉक हो गया। तेल के भाव जो है वो पूरी दुनिया में यहाँ पर बढ़ गए क्योंकि तेल की सप्लाई कम हो गई। जैसे ही ऐसा हुआ तो यहाँ पर यूएस डॉलर के भाव भी बढ़ गए, यानी कि यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो गया और ज्यादा। क्यों? क्योंकि तेल ज्यादातर यूएस डॉलर में खरीदा जाता है पूरी दुनिया में, से हम पेट्रो डॉलर बोलते हैं। तो जितनी भी करेंसीज जो सी यूएस डॉलर से जब भी कंपेयर होंगी पूरी दुनिया में, तो उनके भाव जो से हैं वो कम हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि डॉलर की डिमांड जो है वो पूरी दुनिया में है, वो बढ़ रही है। पर इन करेंसीज की जो सी डिमांड है वो पूरी दुनिया में नहीं है। जैसे रुपए को कौन चाहता है? भारत से बाहर किसको रुपया चाहिए? रुपए की उतनी डिमांड नहीं है, बट डॉलर की डिमांड है। दूसरा रीजन, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने वॉर के इफेक्ट्स के चलते ये सोचते हुए, क्योंकि वॉर है, इकोनॉमी पर यहाँ पर प्रेशर आएगा, तो उन्होंने पहले ही कई हजार करोड़ कई समय से जौन से हैं भारत से यहाँ पर निकालने शुरू कर दिए थे। और इसके कारण यहाँ पर डॉलर की सप्लाई भारत में कम पड़ती है, क्योंकि डॉलर में जौन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आती है ज्यादातर देश में। अब जब वो डॉलर जौन सा है वो खींच लिया जाएगा देश से बाहर, रुपया जौन सा है वो वीक होता है उसके अगेंस्ट डॉलर के, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होता है इस केस पे सप्लाई कम होने के कारण। सब डिमांड सप्लाई का खेल है बिल्कुल। तीसरी चीज जौन सी है वो यहाँ पर यह है कि आरबीआई ऐसे केस में जनरली क्या करता है कि डॉलर बहुत सारा मार्केट में डंप करता है और उसके बदले यहाँ पर रुपया खरीदता है, जिससे रुपए की डिमांड यहाँ पर बढ़े और डॉलर की थोड़ी कम हो। भारी अमाउंट में आरबीआई ये चीज करता है जिससे इफेक्ट पड़ता है। बट आरबीआई ये नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारा बहुत सारा डॉलर और जौन सा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है यहाँ पर, क्योंकि हम सोना इंपोर्ट कर रहे हैं, लगातार हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं और तेल के भाव इतने बढ़ गए हैं कि ज्यादा डॉलर हमारे खर्च वहां पर हो जा रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इस चीज में कि हम जो है अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन कर पाए। इसलिए जो ऑल टाइम हाई पर था वॉर से पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो लगातार गिरता जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री को, देश की जनता को यहाँ पर आके अपील करनी पड़ी कि आप जो है यहाँ पर सोना ना खरीदे, आप यहाँ पर तेल जो है वो सोच समझ कर यूज करें, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर कम भार पड़े और गिरते रुपए को आरबीआई यहाँ पर बचा सके डॉलर खर्च करके, जो इस पूरे अपील से बचेंगे।